नमस्कार। आज हम मौजूद हैं कुछ सवालों के घेरे में। जैसे कहा जाए, नीट एग्जाम अभी आपने देखा, पेपर लीक हुआ, बहुत सारे बच्चों ने असफल होने के कारण कई बच्चों ने आत्महत्या कर दी। आज हमारे साथ हैं शशांक शेखर पुष्कर जी, जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया। हम उनसे कुछ बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आजकल बच्चे नीट में असफल होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, क्या एक यही साधन बचा हुआ आत्महत्या ही? देखिए, नौजवानों को जब कोई रास्ता नहीं मिलता है और जो व्यवस्था के चलाने के जो मालिक हैं, जब वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं तय कर पाते हैं या आश्वस्त नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हताश और निराश युवा इस तरफ कदम बढ़ा लेता है। लेकिन मैं युवाओं से आह्वान करूंगा कि उनको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने की आवश्यकता है। आपको एकजुट होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने में आपकी एक अहम भूमिका है। इस चुनौती को स्वीकार करना आवश्यक है। केंद्र और प्रदेश की सरकार, आप देखिए कि इस तरीके से अव्यवस्था फैला रखी है कि प्रदेश की स्थिति आज ये है कि बिजली कटौती चरम पर है, परीक्षाएं में पर्चे लीक हो रहे हैं। अभी देखिए AKTU में, जो राज्य का सबसे बड़ा जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और वो उसका पर्चा लीक हो जा रहा है। ये तमाम अव्यवस्थाएं हैं। पूर्ण रूप से मैं ये मानता हूं कि सरकार की ये जिम्मेदारी है, अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है। सरकार और अधिकारी पूर्ण रूप से नकारा साबित हो रहे हैं। यही जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच, दोनों संगठनों पार्टियों का ये मानना है कि इस तरीके की अव्यवस्था को दूर करने के लिए युवाओं को एक मंच पर एकजुट होना समय की मांग है। जैसे देखा जाए, करीब 2021 से 2026 तक के जो आंकड़े आत्महत्या के हैं, करीब 93 बच्चों ने आत्महत्या की है। आज कारण यह है कि युवाओं को कोई अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, उनके पास कोई रोड मैप युवाओं को लेकर के नहीं रहा। रोजगार की कोई गारंटी नहीं रहा है। नवगठित जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोगों ने यह तय किया है कि हम प्रत्येक युवा को स्वरोजगार अथवा रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको गारंटी के साथ हमारी कार्ययोजना में है। क्योंकि हम इसके पहले राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का एक लंबा संघर्ष रहा, 15 वर्षों का। आप सारे लोग जानते हैं कि हमारा सार्वजनिक जीवन इन युवाओं के लिए रहा है। मैं युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि उनको दिशाहीन नहीं होना है, भ्रमहीन नहीं होना है, नकारात्मक राजनीति की तरफ नहीं जाना है। हम लोग समाज में रह करके समाज को एक सुचिता और नैतिकतापूर्ण राजनीति की तरफ हम जागरूक करेंगे, एक मंच पर एकजुट करेंगे। और जो युवा देश का ऋण है, देश का भविष्य है, देश का भविष्य कहा जाता रहा है, हम प्रयास करेंगे कि उस युवा की ऊर्जा व्यर्थ न जाने पाए। हम एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में, बेहतर भारत के निर्माण में हम इनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाए। अभी मार्केट में एक नया ट्रेंड चला है, कॉकरोच पार्टी। सुनने में आया कि एक छात्र को कॉकरोच कह दिया, तो उन्होंने एक कॉकरोच पार्टी के नाम से बनाया, बड़ा फेमस है। एक हफ्ते में देखा जाए करीब 6 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हो गए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, युवा, जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है और अपनी नाराजगी उसने जाहिर किया है। और ये अच्छी बात है कि नौजवान कम से कम जागरूक है, लेकिन नौजवान को धरातल पर उतरना पड़ेगा और अपने मुद्दों को लेकर के धरातल पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आसमान से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और युवा काकरोच नहीं है। ये जो भी बता रहा है वो गलत बता रहा है। और युवाओं को काकरोच बनने की जरूरत नहीं है। जो काकरोच जैसी दुर्व्यवस्था है, उस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए नौजवानों को एकजुट होने की जरूरत है और एक सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ने की जरूरत है। ये तमाम राजनीतिक दलों की साजिश हो सकती है। युवाओं को बांटने की साजिश हमेशा होती रही है और वर्तमान में भी हो सकता है इस तरीके की बात हो। और ये राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये हमेशा चाहती हैं कि युवा बटा रहे, युवा दिशाहीन रहे, भ्रम की स्थिति में रहे, युवा आत्महत्या करते रहे, युवाओं को कोई रोजगार की गारंटी ना हो। ये हमेशा प्रयास रहे। और मैं तो ये देख रहा हूं कि कॉकरोच पार्टी के सोशल मीडिया ट्रेंड पर आने पर विपक्ष के लोग बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं भाई? आप इसके पहले आप भी सत्ता में रहे हैं, आपकी भी जवाबदेही थी। तो मैं ये मानता हूं, जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के लोग ये मानते हैं कि यदि आपकी ये फेयरनेस न होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता, जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया का गठन न किया जाता। तो निश्चित रूप से ये युवाओं का एक आक्रोश हो सकता है, लेकिन युवाओं को काकरोच बनने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं को एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एक मंच पर एकजुट करने की आवश्यकता है। और जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया उनके लिए एक राजनीतिक विकल्प
पूर्ण रूप से तैयार कर चुकी है। उनको रोजगार की 100% हर युवा को हम रोजगार की गारंटी का एक रोड मैप तैयार कर चुके हैं। आने वाले समय में वो आपको दिखाई देगा। एक हमारा आखिरी सवाल, पेट्रोल डीजल देखा जाए तो एक हफ्ते में 3 बार बढ़ चुका है। देखिए ये सब भी सारे ये जो बात सवाल आपके हैं ये जनता से जुड़े हुए, महंगाई, पेट्रोल, गैस, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। ये जनता की बुनियादी सवाल हैं और इस पर चर्चा आपने किया, ये धन्यवाद की पात्र हैं आप। यही सवालों को लेकर के आज जनता की मूलभूत सवाल पीछे छूट गए हैं। आज नौजवानों को जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बांटने का काम हो रहा है। हर परिस्थितियों में नौजवान को बांटने की कोशिश हुई है। वर्तमान में मैं 15 साल के सार्वजनिक जीवन में अपना पूरा जीवन इन नौजवानों के लिए इसीलिए समर्पित कर रखा हूं कि इन नौजवानों के साथ जब भी कभी साजिश होगी, मैं या जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के लोग, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के लोग खुल करके इसका कड़ा विरोध जताएंगे और बताएंगे कि ऐसा नहीं है। हम देश में नकारात्मक राजनीति को नहीं पनपने देंगे। सकारात्मक राजनीति के रूप में हम नौजवानों की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ थे जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उन्होंने नीट परीक्षा को लेके छात्रों के सवाल भी उठाए हैं। देखते हैं इनका अगला कदम क्या होगा। कैमरामैन के साथ संगीता शर्मा, प्राइम भारत न्यूज़, लखनऊ।